नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, जो चुरा की नई-नई जानकारी आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आज श्रेया जी के साथ मैं आया हूं एक खास शख्सियत से मिलने के लिए और बहुत सारी जानकारी हम लेंगे इनसे चुरा के बारे में, यहाँ के खान-पान के बारे में, यहाँ की वेशभूषा के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दूं इनकी। आपका नाम बताओ, आप किस गांव से हो? मेरा नाम तो ब्रिजलाल है। ओके। हाँ जी। और आपके गांव का नाम? बोंदेड़ी। बंदेड़ी। हाँ जी, करते हैं। इनकी शॉप है करियाने की, कह सकते हैं आप, ग्रोसरी शॉप, ओके। ऐसे कह सकते हैं शायद। हाँ। तो ये इसका पाली का मैं दादू हूँ। और पाल के दादाजी दादाजी इनका। हाँ जी। तो आज हम डिस्कशन करेंगे। ये इंट्रोडक्शन हो गई। श्रेया का तो आपको मालूम ही है, श्रेया गोवा से आई है। वो जो विकास गुम हुआ था ना हमारा, उसको वापस लाएगी चुरा में, अपनी गोवा की पर्यटन नगरी से पर्यटकों को डाइवर्ट करेगी चुरा की तरफ। इनका ये मिशन है। और एक और किरदार आपको जल्द देखने को मिलेगा, वो अभी हम रिवील नहीं करेंगे, वो शायद 10-12 तारीख को रिवील होगा, जो फाइनेंस नगरी मुंबई से आएगा। वो वहाँ से भी विकास को लेके आएंगे। वहाँ भी हमारा एक विकास बैठा हुआ ना, उसको वहाँ से ले आएंगे। तो दादाजी से प्रश्न पूछे जो आप चाहते हैं। हम चाहते हैं ना, गोवा से आए हैं आप। हाँ। गोवा अच्छा अमीर स्टेट है। हाँ। हम चाहते हैं हमारा विकास हो जाए। हाँ। हाँ। हैं? मैं भी वही चाहती हूँ। वही आप लोगों का, लोकल्स का यहाँ पे लेके हाँ। कुछ नहीं जाएगी यहाँ। विकास देखे जाएंगे। हाँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ की जानकारी चाहिए थी, आपकी हाँ। वेशभूषा। हमारा लाना खाना पहना वेशभूषा सीधा साधा है। आपके यहाँ, आपके खान पान के कारण आप लोग हेल्दी हो। खान-पान सब कुछ अच्छा है ना। हाँ, इसलिए आप हेल्दी हो। तो अब तो ऐसा काम है ना, हम तो अभी हट्टे कट्टे हैं, थोड़ी ऐसी भी करते हैं। स्मार्ट दादाजी, वो बताओ ना, संजा करे बज गए 5 मिनट मित्रों कुछ किसी संजा करे बजी ये 4 आधिया जो दिल करदा। हाँ ओए अंदर नूत ना ओए सेम ना नूत ना को ओए लेकिन सभी क्या गल लेते इतने गाना मंगली मंजूरा से आ गाना भी अपना रहा मंगली मजूर मेरे प्यार हुआ सब्जी बनाया है किस रोड तेरे सो मुझ लग गया और बोल। गुच्चू इस बात से लगता है यार। अच्छा हनी को पूछो ना। कहाँ पे लगी है? हाँ जी, यहाँ एक लगा है, आओ दिखाते हैं। यहाँ लगा दी। ओ, कहाँ है? इनको तो यार मैं खाना बना रही थी। ओ छोटा जैसा। तो दोस्तों होपाल के घर के अंदर ही गुच्छी लगी है। चमत्कार है यार, ये भी यही तो चुरा है। ये नेचुरल है दोस्तों, होपाल ने इसको उगाया नहीं है। कि हनी, आपका शुभ नाम क्या है सर? हनी ही है। हनी है। तो हनी, मुझे ये बताइए ना कि ये आपने उगाई है या क्या किया ये? नहीं उगाई नहीं, मैं तो यहाँ खाना बना रही थी ना, तब मैंने अचानक से देखा, फिर मैंने इनको दिखाया सबको, फिर हमने इसको ऐसे ही रखा संभाल। नेचुरल है ना ये? हाँ जी। हाँ बराबर नेचुरल है भाई। मैं चलो यहाँ खाना बना रही हम बार बार इसका स्टेटस लेते रहेंगे कि ये कितनी बड़ी होगी। हाँ जी। हाँ, हाँ, अभी इसको ठीक है। किया ना। ये खोरी, ये खोरी है ना। और इसको कसरोड़ बोलते हैं, यहाँ की जो लोकल हमारी लैंग्वेज है, बोली में बोलते हैं, मतलब ये खोरी। और ये ज्यादातर जो देवदार और चीड़ के पेड़ होते हैं, हाँ। उसके नीचे ही लगती है ये। और खाने में बहुत बहुत स्वादिष्ट होती है ये। इसको धोने में थोड़ा सा ज्यादा कष्ट लगता है इसमें, है ना, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक जो देसी छलनी होती है, उसमें पानी से मतलब अच्छी तरह से धोते हैं इसको। ओके। और ये तो साफ करने में भी इजी रहता है, है ना, आसानी से ये साफ हो जाता है। और साफ होके धो करके फिर ये मतलब ये दोनों ही नेचुरल हैं, इनको आप उगा नहीं सकते। तो ये मिलने में भी मुश्किल है? नहीं, उतना मुश्किल नहीं है। इस सीजन में लगता है, और अभी ये लगना शुरू हुआ है ना जी। तो ये उगता है इतने से लगभग, ये इसका जो पौधा होता है वो कुछ, हाँ, कुछ 2 या ढाई फीट इतने आसपास हो जाता है। और इनका साइज जो होता है इससे लगभग बड़ा, इससे 2 गुने तक हो सकता है ना। तो काफी टेस्टी होता है ये, और ये भी। और तीसरा जो गुच्छी दिखाया भी आपको, तो वो भी नेचुरली है। इनको उगा नहीं सकते हम लोग जी। तो औषधीय गुण क्या है कि वो तो खैर सबसे महंगी सब्जी होगी, जो गुच्छी जो है। और ये जो है ये खाने में भी टेस्टी है,
और काफी हेल्दी भी हैं ये सारी चीजें, भी डालते हैं ना। और ये मार्केट में आपको नहीं मिलेंगे। हाँ। ये मतलब एक तरह से कहें तो ये बेशकीमती है। मैंने ना? देखे भी नहीं है जी। मार्केट में कहीं है। पहाड़ों पे आसानी से मिल जाएगा। मार्केट में एक गुच्छी मिलेगी आपको, वो होगी मतलब सूखी फॉर्म में। महंगी होती है ना वो। हाँ, बहुत महंगी, तो वो सूखी फॉर्म में होती है, और मार्केट में ये भी अवेलेबल हो जाता है हाँ। थोड़ा कम कॉस्ट में, और ये मार्केट में नहीं मिलता। हाँ, ये मैंने कहीं ये नहीं देखा है। मार्केट में नहीं मिलता। जी जी, तो ऐसा है। एक 160 रुपए से 10 ग्राम मिलती है गुच्छी। जी जी, मतलब 160 रुपए 10 ग्राम के हिसाब से मान के चलिए आप, तो कुछ वो भी सूखी हुई हाँ। है ना, गिल्ली नहीं। गिली नहीं। 160 रुपए कुछ 10 ग्राम के हिसाब से, तो कुछ 1600 रुपए 100 ग्राम के हिसाब से, और हाँ। कुछ 16,000 पर किलो के हिसाब से। तो उस हिसाब से अगर जो ताजा होती है, हाँ। मतलब उसके रेट और भी कम होते हैं। कम होती है। हाँ, उसमें जो गीली होगी उसमें कम होगा ना, वो सूख के लगभग उसके एक तीसरा हिस्सा बन जाता है। 1 किलो गुच्छी हो ना, हाँ। तो 100 ग्राम रहती है गिल्ली। अच्छा, किलो की। 1 किलो सूख जाए तो 100 ग्राम। जी, अभी इनको 80 साल लगभग इनकी उम्र होगी, और पिछले कुछ 40 या 45 सालों से ये मतलब हैं, लाला हैं ये, है ना। ये गुच्छियों का काम भी करते थे पहले, लोग खरीद उसे फरोख्त खरीदते हैं, हाँ। फिर मार्केट में बेचते हैं, है ना। हाँ, इसलिए आपको पता है इतना। हाँ जी, बिल्कुल। 1 किलो गुच्छी हो गिल्ली, हाँ। तो सूख के 100 ग्राम रहती है। और हाँ, हमें भी ये भी पता रहता कि 1 किलो सूखी हो ना, 1 किलो गीली हो अगर हाँ। गुच्छी, तो मतलब एक समय की सब्जी बन जाती है, बहुत बढ़िया। ऐसा है। बहुत अच्छी बनती जी जी, और है, लोग नहीं खाते। नहीं वो महंगी बिकती है ना, बेच देते हैं। हर कोई नहीं खा सकता ना। हाँ, हाँ। हर कोई नहीं खा सकता। वही पहाड़ों के लोग तो खा लेते हैं ना, खैर। पहाड़ों के लोग तो खुद ढूंढ के भी खा भी लेते हैं, या फिर हाँ। बेच देते हैं। हाँ। ज्यादातर बेच देते हैं, पैसा ज्यादा आ जाता है ना। हाँ। ये जो गुच्छियां वगैरह हैं, कुछ तो बीच बीच में यहाँ दिखती हैं, और कुछ जो हमारे बगीचे हैं सेब के, पहाड़ी इलाके। तो बीच बीच में वहां पे भी कभी कभी दिखती है। अभी तो खैर अब धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा है, हाँ। नहीं तो हो सकता है कि दिन को वो दिखे, है ना। हाँ। तो नीचे जो बाग वगैरह हैं, जो एप्पल ऑर्चर्ड है हमारे, तो इनमें भी कई बार होती है। तो चलिए आपको सेब के बगीचे दिखाते हैं, है ना। हाँ, चलिए। अब मैं दुकान बंद कर देता हूँ। और ये कौन से वैरायटी के सेब है? वैरायटी आपको दिखाएंगे कुछ यहाँ, और साथ में ये सब्जियां और मसाले भी बीजते हैं हम लोग। ओके। ये हो गई लहसुन है, वो तो भी- लहसुन। जी जी, ये हरा लहसुन है। प्याज, हाँ, ये प्याज, और साथ में हरा लहसुन, और ये हरा धनिया, और ये है यहाँ का सरसों का साग, हाँ, है ना जी। सरसों का साग। जी जी, तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये ये आपके जो जी, एप्पल के यहाँ पे कुछ जो पेड़ हैं सेब के, ये अभी 3 या 3.5 साल के हो गए, और ये वैरायटी है रेड लब, ज्यादातर इटालियन और न्यूजीलैंड की हैं। तो सेब होगा वो हाँ। लाल रंग का होगा, हाँ। और ये पेड़ मतलब इसको तोड़ेंगे तो वो भी लाल ही होगा। ओह। सेब काट के अंदर से भी लाल ही होगा, बीज भी लाल, सब कुछ लाल होगा ये सेब का, है ना जी। और ये कहाँ से आता है? ये आता नहीं आजकल तो इन्हीं पहाड़ों पे, और मतलब पूरे हिमाचल में हो गए, शिमला हो गए, चाहे आपके कुल्लू और मनाली वाले एरिया हो गए, वहां पे अब मैक्सिमम इटालियन और ये गाला जो वैरायटी है सेब की, हाँ। वही मतलब आजकल लोग यही लगा रहे हैं। तो ये कुछ रेड लब है, और उस तरफ से शुरू करते हैं। ये आ जाइए मैम। जी जी, बिल्कुल। मसाले जो हैं लगभग 1 साल के लिए हम अपने खेतों से ही ये उगा लेते हैं यहाँ पे खेतों में। हाँ, ठीक है जी। खेतों से ही लेके यूज जी, जी, करते हो आप? जी जी, ये वाले जो कुछ पेड़ हैं ये हैं डार्क बैरन गाला के। तो डार्क बैरन गाला की मार्केट में इनकी मतलब अच्छी कीमत मिल जाती है, हाँ। मंडियों में, है ना जी। हाँ। और ये इस तरफ के जो पहली, तीसरी और 5वीं रो में बीच बीच में एक छोड़ के, हाँ। ये जो है ये है हमारे स्नीको रेड गाला। स्नीको रेड। स्नीको रेड गाला जी। और जो दूसरा और चौथा और छठा ये रो है, ये है मेमा गाला। जी जी। और ये कहाँ से लेकर आए हो आप? ये कहाँ की वैरायटी है? ये यहाँ नर्सरी लगाते हैं, वैसे तो इटालियन है ना। हाँ। जी, तो जो हॉर्टिकल्चर में भी अवेलेबल हो जाता है इनका पौधा,
क्या होता है कि कुछ सीडलिंग और कुछ रूट स्टॉक में काम करते हैं जैसे, तो वैसे करके जैसे इनके रूट पे ये कलम करी हुई है, हाँ। रूट कोई और होगा, ऊपर पौधा कोई और होगा। ओ, तो ये जो है ये शनीको रेड नस्ल के हाँ। पहली, तीसरी और पांचवी रो में, और ये दूसरी, चौथी और छठी, ये इनमें जैसे इनमें इस बार बर्ड्स निकल आए हैं और ये इस बार जो है वो अपना सैंपल दे देंगे ओके। बराबर। और कितना Birds टाइम दिखाते लगता हैं है इनको आपको। ग्रो होने के लिए? ग्रो होने के लिए ये चौथे साल में मतलब बराबर फ्रूट दे देता है। ये इनमें बर्ड्स लगे हैं, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये फ्रूट आ जाएगा इस बार। ओके। ये राणा जी इसको जूम कर सकते हैं आप, यहाँ पे लगे हैं, तो बीच बीच में ये सैंपल देंगे। अभी ये मतलब 3 साल के हो गए, हाँ। तो इस साल ये सैंपल अच्छे से देंगे और अगले साल तक बढ़िया मतलब फसल निकलेगी। तो इनका एक फायदा ये होता है ना कि ये जगह ज्यादा नहीं घेरते, हाँ। और एक पेड़ जो है वो मिनिमम एक डब्बा इतना दे देता है, मतलब एक पेटी 10 किलो की इतनी निकलती है। तो कुछ 250-300 इतने पेड़ है हमारे। हाँ। तो 1-2 साल में, आने वाले सालों में ये मतलब फसल लगभग एक पेटी 10 किलो की पर प्लांट, ये ऐसे करके देगा फ्रूट, Okay. है ना जी। जी, तो ये कुछ, हाँ वैसे तो जो डिस्टेंस होना चाहिए वो होना चाहिए मतलब 6 या 8 फीट। इस तरफ अगर 6 फीट है हाँ। डिस्टेंस, तो इस तरफ 8 8 फीट फीट होना चाहिए। लेकिन हमने क्या करा कि इनको 5-5 फीट की दूरी पे लगाया है, और ये सिंगल स्टेम, मतलब कि इनको ज्यादा ऊपर ही छोड़ा, इनको ज्यादा बाहर की तरफ। एक टाइम में कटिंग होती है, हाँ, हाँ, है ना, और pruning। नोचिंग होती है बाद में। जैसे इनको धागे से बांध के उसको नोचिंग बोलते हैं, हाँ। तो उसकी हिसाब से वही होगी नोचिंग। जी, बेंडिंग को ही नोचिंग बोलते हैं। तो उस हिसाब से बर्ड्स निकलते हैं बाहर, और उन्हीं जगहों पे जो है वो मतलब जहां से बर्ड निकलेगा वहां पे फ्रूट भी निकलेगा, Okay. है ना जी। तो वो भी इसका जरूरी पार्ट है एक। तो ये है कुछ फसल कब तैयार होगी? और एक साल में? अगस्त सितंबर में, अगस्त लास्ट में, या फिर सितंबर में। जी जी, ये प्री है तो ये अगस्त की फर्स्ट वीक में निकल आएगा। प्री में जुलाई में जो है वो सारे नहीं आएंगे। जुलाई में आएंगे जो रेड चीफ और सुपर चीफ, वो हमने बीच में लगाए। रेड चीफ हैं, सुपर चीफ हैं, और जो ये हमारा रेड लब है, उनके साइज बहुत ही मतलब कम है। छोटे साइज का होता है, एक मतलब प्याज के शेप का, हाँ। उससे ज्यादा बड़ा नहीं होता इस हाइट पे। अभी आप लोग 1780 मीटर की हाइट पे हैं अभी। हाँ, हाँ। इस बगीचे में 1780 मीटर की हाइट है ये। तो यहाँ पे ज्यादातर यही वैरायटी चलेगी अभी तक जो लोगों ने लगाए हैं। तो ऊपर होते हैं तो ज्यादा बड़े हो जाते हैं, ज्यादा बड़े हाइट ऊपर के के हिसाब लिए से होते हैं। ऊपर, अब गाला में इतनी सारी वैरायटीज हैं कि अलग अलग मतलब जो अलग हमारी जो ये वाली जो हाइट है अबव MSL जो मतलब हाइट है अबव मीन सी लेवल, तो ये है कुछ 1780 मीटर। तो 1700 से और 2000 के बीच में एक ऐसी वैरायटी लगेगी, ये कुछ ऐसी वैरायटीज लगेंगी। 2000 से 2200 तक कुछ अलग लगेंगी, 2600 तक होंगी, 3000 तक होंगी, वैसे करके तो ना। हाइट के हिसाब से हाइट के वैरायटीज हिसाब लगती है। अब कुछ ऐसी वैरायटीज हैं जो हम यहाँ पे लगाएंगे, तो उनके फ्रूट या तो बहुत लेट आएंगे, या फिर साइज में बहुत कम होंगे वो, या फिर अच्छे से कलर नहीं आता उनपे। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी। तो हम आएंगे अगस्त में देखने। ये अपने मतलब सैंपल अच्छे से दिखा देगा ये आपको, और उसके बाद जैसे कुछ जो है वो अगस्त में अच्छे से जैसे ग्रो कर जाते हैं, एप्पल बड़ा हो जाता है, उनके कलर और साइज बराबर हो जाते हैं, मतलब मार्केट में बेचने के लिए रेडी हो जाते हैं। ओके। जी, ऐसा है।